बहराइच में वन विभाग टीम को मिली सफलता। आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में हुआ कैद। कुछ दिन पहले एक महिला को बनाया था शिकार। बिजनौर की शेरकोट थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने बाइक और पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। गोरखपुर के किशोर की कुल्हाड़ी से हत्या। 50 किलोमीटर दूर महाराजगंज में 2 हिस्सों में मिला शव। लेन देन के विवाद में दोस्तों ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने आदमखोर तेंदुआ को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता मिल गई है। आदमखोर तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया है और बता दें कि पिछले दिनों उमरी दहलो गांव की एक महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। अब तेंदुआ पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। श्रावस्ती में गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर आरएसएस द्वारा भिनगा के केशव नगर स्थित संघ कार्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में भजन कीर्तन और कई धार्मिक गतिविधियां हुई। आरएसएस जिला प्रचारक भानु प्रकाश ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया और धर्म न बदलने पर उनका सिर कटवा दिया गया। इसी कारण वो हिंद की चादर के रूप में सम्मानित है और पूरा कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह के साथ में संपन्न हुआ। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सत। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में बड़ी वारदात सामने आई है, जहां कोर्ट से तारीख करके लौट रहे 20 वर्षीय अर्जुन उर्फ अन्नू को बाइक सवार हमलावरों ने ककराला चौराहे के पास गोली मार दी। हमलावर सरेआम बाजार में वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। गोली लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की तलाश में जुट गई। घायल अर्जुन को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है और आसपास के क्षेत्र में चेकिंग बढ़ा दी गई है। लगभग 3:30 बजे थाना खुर्जानगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ककराहा चौराहे के पास एक युवक को गोली लगी है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा युवक को उपचार हेतु जटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कैलाश हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कैलाश हॉस्पिटल से भी उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। युवक की पहचान अर्जुन पुत्र गणेश पाल निवासी मोहल्ला अहिरपाड़ा। और अब खबर जालौन के कुठौन थाना क्षेत्र से है, जहां औरैया स्टेट हाईवे पर एसबीआई बैंक के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल डलवाकर घर लौट रहे थे। टक्कर के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विक्रम, पोस्टमार्टम आए हो, क्या हादसा हुआ है, कैसे हुआ है? एक्सीडेंट हो गया था सर। वो पेट्रोल पंप पे जा रहे थे पेट्रोल लेने वहाँ पे, तो वहाँ से निकले और जालौन साइड से 4 व्हीलर गाड़ी आ रही थी, तो पेट्रोल लेने के लिए जा रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो मुझे पता चला कि 4 व्हीलर गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तो आगे जो ड्राइवर था उसको चोट आ गई है, वो भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है चिचौली अस्पताल में। जो पीछे थे चाचा जी उनको उनकी मतलब। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर मुबारकपुर कुंडा के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद कंटेनर ने एक पिकअप वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। आज सुबह थाना शेरकोट को पीआरवी के माध्यम से ऐसी सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 74 पर एक एक्सीडेंट हो गया है। थाने की फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची
मौके पे दो भारी वाहन जो जसपुर की तरफ जा रहे थे तथा एक बाइक सवार जो जसपुर की तरफ से आ रहा था, इन तीनों वाहनों में आपस में टक्कर हो गया था। 3 घायल व्यक्ति जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से CSC भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इन घायल व्यक्तियों की पहचान रणधीर, लल्ला तथा फिरोज के रूप में हुई है। इनके परिजनों को सूचना दी गई है तथा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां लेन देन के विवाद में दोस्तों ने 17 वर्षीय अंबुज भारद्वाज उर्फ ऋषु की बेरहमी से हत्या कर दी। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कॉलोनी में 26 नवंबर की रात अंबुज को उसका दोस्त आयुष अर्टिगा कार से घर से बुलाकर के ले गया। अगले दिन वो घर नहीं लौटा और फोन भी बंद मिला, जिस पर परिजनों ने परेशान होकर 28 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सर्विलांस, CCTV और पूछताछ के आधार पर मामले का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि शराब पार्टी के दौरान रुपए को लेकर के विवाद बढ़ा और आरोपियों ने कुल्हाड़ी से अंबुज का गला काटकर उसका सिर और धड़ अलग कर दिया। हत्या के बाद शव को 50 किलोमीटर दूर महाराजगंज जिले में 2 अलग अलग जगह नहर किनारे फेंक दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। तिवारीपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। परिवार में मातम पसरा हुआ है और पूरे इलाके में इस वारदात से सनसनी फैल गई है। जो उनका लड़का था उसका मित्र आयुष सिंह उनके पुलिस को लेकर गया था। उन्होंने एक जगह खाया पिया, उसके बाद पैसों का कुछ पुराना लेन देन था जिसको लेके वाद विवाद हो गया। वाद विवाद बढ़ा तो मारपीट हुई, जिस क्रम में जो उनके लड़का था उनकी मृत्यु हो गई। आयुष सिंह एवं 2 अन्य साथियों द्वारा इस कृत्य को छुपाने के लिए जो उनके लड़का था उनकी डेड बॉडी महाराजगंज जाके छुपाने की कोशिश की, उसको फेंक दिया गया था। अभियुक्तों के निशानदेही पर डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। उसकी पहचान करा के पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर। बिजनौर के जिला मेडिकल अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चूहे मरीजों के लिए रखे गए खाने को खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने तीमारदार ने बताया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुरंत अस्पताल का निरीक्षण किया और वार्डों सहित पूरे परिसर में सफाई व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्टाफ को साफ सफाई में लापरवाही न बरतने और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा है। घटना ने अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सब जगह व्यवस्था ठीक की जाए, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। नर्सिंग स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वो समय समय पर आके मरीजों को प्रॉपर दवाई दें, वार्ड्स की व्यवस्था को चेक करें और वहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था समुचित रखें। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें मरीज का खाना चूहे खा रहे हैं, क्या कहना है आपका? जी, उसी के लिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि इसमें तुरंत ही एक तो यह है कि मरीज को तुरंत खाना खिलवा दिया जाए, वहाँ रखा नहीं जाए। अगर मरीज नहीं खा रहा है तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए और इसके लिए हम कुछ उपाय करें। और आप खबर उन्नाव से है, जहां SIR वोटर सत्यापन अभियान के दौरान एक ही घर में 42 फर्जी वोटर मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सदर तहसील के पूरण नगर स्थित मकान नंबर 57 में सर्वे के दौरान BLO टीम ने पाया कि मतदाता सूची में एक ही पते पर 45 नाम दर्ज हैं, जबकि मौके पर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं। मकान मालिक और आसपास के लोगों ने बाकी नामों के बारे में कोई जानकारी ना होने की बात कही। इस खुलासे के बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और संबंधित BLO से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। माना जा रहा है कि गड़बड़ी पुराने रिकॉर्ड अपडेट ना होने या फिर किसी जानबूझकर किए गए फर्जीवाड़े का हिस्सा भी हो सकती है। उन्नाव में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में अब तक 82.32% डिजिटाइजेशन पूरा हुआ है और 2,25,000 नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें शिफ्ट हुए, अनुपस्थित और मृत मतदाता शामिल हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 23,25,053 है। ये मामला प्रशासन की व्यवस्था और पिछली वोटर सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वहाँ एक घर है 57 नंबर, तो वहाँ आदमी ज्यादा है, मिल कम रहे हैं, तो ये लगभग 40 के ऊपर। हाँ, वहाँ पे तो 3 है। अच्छा, अन्य लोग अब ये यहाँ पर तो नहीं मिल रहे हैं, आसपास वालों से भी पूछने पर भी नहीं। हम जान रहे हैं ये कहीं और दर्ज है,
दूसरे मोहल्ले के 57 नंबर पे हैं। और